नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। 3 राज्यों की तरह पंजाब में भी चुनावी संघर्ष का शोर साफ सुनाई देने लगा है। अकाली दल और बीजेपी ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी दोहरी कसौटी पर है। संगठन की ताकत को अकाली दल और जनता के बीच साबित करने के लिए क्या होगी बीजेपी की रणनीति, इसी पर चलेगा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और दलितों के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल से सवाल जवाब का दौर। पंजाब किसान मोर्चा से दलितों के हीरो बनने वाले हरजीत सिंह ने 1976 में राजनीति में कदम रखा और 1990 में बीजेपी से जुड़ गए। 1996 में उन्होंने संगरूर से लोकसभा के लिए चुनाव भी लड़ा, लेकिन असफल रहे। 1998 में वो अखिल भारतीय किसान मोर्चा के महासचिव बनाए गए। इसके बाद उन्हें बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का प्रवक्ता बनाया गया और 2005 में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। हरजीत सिंह ग्रेवाल अखिल भारतीय किसान मोर्चा के प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। पंजाब की सरजमी पर चुनावी बिगुल बज चुका है। विजय पताका लहराने की कोशिशें पूरे जोरों पर है। अकाली दल से सीटों पर समझौते के बाद बीजेपी ने कैप्टन की सरकार को खारिज करने के लिए कमर कस ली है। पंजाब के चुनावी अभियान में कांग्रेस को सत्ता बदर करने के लिए अकाली से हाथ मिलाकर बीजेपी ने भी अपने मोहरे बिछा दिए हैं। जातीय राजनीति से पंजाब भी अछूता नहीं है और यहाँ बीजेपी ने हरजीत सिंह ग्रेवाल को दलितों को रिझाने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। भाजपा का एक जाट दलित सिख नेता भाजपा को पंजाब में बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश में है। क्या देखते हैं आप आगे आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में अकाली भाजपा गठबंधन को भारी बहुमत मिलने वाला है। हमें लोगों ने स्वीकार किया है और कांग्रेस को उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इसका कोई प्रभाव समीकरण पर भी पड़ेगा दलित और जाटों को लुभाने को लेकर? ऐसा है कि पिछले समय के अंदर मालवा एक एरिया है वहाँ, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी काम किया, किसानों में काम किया और उस वजह से किसानों के अंदर एक भाजपा की भी अपनी बात कही जा सकती है और कुछ लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। अकाली दल के साथ सियासी गलबैया करने के बाद बीजेपी को अपनी साख भी बचानी है, इसलिए सीटों का बंटवारा होने के बाद सभी सीटों पर फतह की चुनौती को हरजीत सिंह ग्रेवाल किसी भी कीमत पर पूरा कर दिखाने का इरादा रखते हैं। भाजपा को बनिया पार्टी ही माना जाता है पंजाब के अंदर। ऐसा है, पहले कुछ समय ऐसा था जब देश में भी माना जाता था। जिस तरह देश में ऐसे समीकरण बदले, इसी तरह पंजाब में भी बदल रहे हैं धीरे धीरे। अकाली भाजपा जो गठबंधन है उसमें क्या सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समझौता हो गया है कि क्या होगा? हमारा समझौता हो चुका है। भाजपा 23 सीट जो पुरानी पहले 2002 में लड़ी थी असेंबली चुनाव में, और वही हम इस बार भी लड़ने जा रहे हैं। आपने हमेशा निराशा व्यक्त की है कि अकाली दल का जो रवैया भाजपा को लेकर रहा है वो बहुत बुरा रहा है, क्योंकि भाजपा को हमेशा पीछे रखकर चला जाता है। ऐसा है कि वहाँ हम ये तो मानना पड़ेगा कि छोटे पार्टनर तो हैं ही उसमें, तो मगर ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारा जो गठबंधन है सामाजिक गठबंधन भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में विधानसभा चुनाव दोहरी कसौटी है। अपने हिस्से की सीटें जीतकर वो अकाली दल की नजरों में अपना वजूद साबित कर सकती है और जनता पर अपना असर भी दिखा सकती है। बीजेपी के नए सारथी राजनाथ सिंह के करीबी लोगों में शुमार होने वाले हरजीत सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि हरजीत सिंह ग्रेवाल महासचिव बनाए जाने से लेकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बेफिक्री जाहिर करते हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल बीजेपी के कप्तान राजनाथ सिंह की टीम के भरोसेमंद सिपहसालार हैं। राजनाथ से नजदीकियों को लेकर हरजीत सिंह के सामने कोई नई कुर्सी का सवाल भी उठता है। गठबंधन चलाने का, गठबंधन की सरकार चलाने का सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि उप मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का हो, मतलब कि जो गठबंधन में शामिल हो। तो आपका नाम उप मुख्यमंत्री की सीट के लिए, कुर्सी के लिए आगे पेशकश की जा रही है आपके नाम? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं विधानसभा लड़ूं या लोकसभा लड़ूं, इसका तो फैसला राजनाथ सिंह जी करेंगे। जब मैं चुनाव लड़ूं या सभी को लड़वाऊं। भाजपा से किसी का नाम तो उप मुख्यमंत्री के लिए जा रहा होगा, शायद आपका ही है। चुनाव लड़ेंगे, उसमें जो पार्टी का नेतृत्व करेगा, वहाँ विधायक दल नेता चुना जाएगा, उसी को आगे बढ़ाया जाता है उसमें सरकार बनने पे। और वो उस समय कुछ कहा जा सकता है, अभी मैं उसको कहूँ तो ये समय से पहले की बात है। पंजाब में बीजेपी ने अमरिंदर सिंह सरकार को घेरने के लिए खासे मुद्दे जुटा लिए हैं। प्रदेश की आर्थिक हालत से लेकर बेरोजगारी को हरजीत सिंह ग्रेवाल मुख्य चुनावी एजेंडा करार देते हैं। किन किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी? वहाँ अकाली दल आपका जो भी पंजाब की आर्थिकता का मुद्दा है और पंजाब में इंडस्ट्री जो है वहाँ से बाहर जा रही है, दूसरी स्टेट्स में जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा है और वहाँ के एम्प्लॉयज़ सारे बहुत दुखी हैं।
तो और लोगों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ प्रॉब्लम है, और जो तशद्दुद वहाँ होता है, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए और इस तरह से जेलों में डाला गया, और जो अपोजिशन के ऊपर मुकदमे बनाए गए। उन्होंने जो चोन मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम आते ही अपने एसेट्स हैं सभी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करेंगे, आज तक नहीं किया। आज सरकार भी उनकी जाने वाली है, तो ये आपने मान लिया कि सरकार जाने वाली है? सरकार जाने वाली है, ये तो निश्चित है, ये तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। वहाँ तो दीवार पे लिखा हुआ है कि अकाली भाजपा गठबंधन आ रहा है। और लेकिन 1997 के चुनाव लें, 2002 के विधानसभा चुनाव लें, उसमें भी क्या था कि यही मुद्दे रखे गए थे भ्रष्टाचार के, और अकाली दल के खिलाफ भी कई मुद्दे भ्रष्टाचार के बने हैं। तो इन मुद्दों पर क्या आप चुनाव जीत पाएंगे, आपको ऐसा लगता है? ऐसा है कि वहाँ एक तो सबसे बड़ी बात मुश्किल ये आती है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो महाराजा हैं पटियाला के। उनकी आदत नहीं है आम लोगों में जाने की। हम लोग आम लोगों में से हैं, साधारण परिवारों में से हैं। बादल साहब भी ऐसे ही हैं, बाकी सब भी ऐसे ही हैं। और कांग्रेस के लोगों को वो समझते हैं महाराजा को देख के और सोनिया गांधी को देख के कि ये हमारे अपने है ही नहीं। ये लोग एक प्रत्यक्ष जानते हैं कि किस पार्टी ने विकास किया है, किस पार्टी ने विकास नहीं किया। और बाकी आपने बात पूछी है पलड़ा की, ये पलड़ा कभी बारी नहीं होता। ये लोगों के जो सरकारों के किए हुए काम हैं वो लोग उसको फतवा देते हैं। और बाकी बात रही है जो आपने आज इस जो दौर देखा जा रहा है, इस बार किसी भी पार्टी का पलड़ा बारी नहीं दिखाई दे रहा। जितने भी लोग हैं कांग्रेस के, इनके सीएम हैं या इनके मंत्री हैं, ये थोड़ा सा कटे थोड़ा सा अलग अलग रह रहे हैं, और लोगों को लगता है कि इनको मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में जो अकाली दल और भाजपा के लोग हैं, ये थोड़ा जनता से नज़दीकियाँ बना रहे हैं, जो इनको चुनाव जीतने में यकीनन सहायक सिद्ध हो सकती हैं। लोगों ने जिताया क्यों था अमरिंदर सिंह? अब पिछली बार मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग जो शहरों के लिए करना चाहिए था वो नहीं कर पाए थे, तो उसका भी एक कारण रहा। पंजाब में बीजेपी पिछली बार जो नहीं कर सकी उससे सबक लेते इस बार वो बहुत कुछ करने के लिए तेवर में नजर आ रही है। मगर जमीनी मुद्दे कितने स्वीकार किए गए, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। पंजाब के चुनावी महासंग्राम में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए क्या होगी बीजेपी की सबसे असरदार रणनीति, और फायर ब्रांड नेता गुरु नवजोत सिंह सिद्धू किस भूमिका में होंगे, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। पंजाब में कांग्रेस सरकार को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर होने का इरादा रखती है। स्टार प्रचारक से लेकर पार्टी की रणनीति में कैप्टन को घेरने की कोशिशें जाहिर होती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाने पर रखकर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। कैप्टन को हर कदम पर खारिज करने के लिहाज से हरजीत सिंह ग्रेवाल का बयान काफी कुछ साफ कर देता है। अभी जो अमरिंदर सिंह ने जो यात्रा निकाली, एक जनता से खुद को जोड़ने की कोशिश की है, गांव से जोड़ने की कोशिश की है, उसका कोई असर पड़ेगा भी आने वाले चुनाव में? उनको लोगों ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, ये वो भी जान चुके हैं, और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी जान चुकी है, और वो ब्यूरोक्रेसी अब उनको फॉलो नहीं करती। तो उन्होंने उनके काम करने पहले से छोड़ दिए हैं, और वो लोग हम लोगों के पास आने लगे हैं आगे अपनी नौकरी के लिए और बाकी बातों के लिए, और वो कह रहे हैं कि इसने ये भ्रष्टाचार किया है, ये किया। खुद वो एम्प्लॉय दुखी हैं वहाँ सारे। बीजेपी में नवजोत सिंह सिद्धू को स्टार प्रचारक की भूमिका में देखा जाता है। हरजीत सिंह ग्रेवाल भी इस बात को मानते हैं, लेकिन वो फैसले से ज्यादा सिद्धू के व्यक्तित्व को असरदार बताते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की क्या भूमिका हो सकती है अभी, मतलब वोट बटोरने को लेकर? नवजोत सिंह सिद्धू हमारे स्टार प्रचारक तो हैं ही। भीड़ आती है और उनको सुनती है। उनकी बोलने की एक अपनी शैली है, एक ऐसी कला है जिसको लोग आजकल पसंद करते हैं, यूथ पसंद करता है। फिलहाल बीजेपी के लिए आने वाला वक्त अग्नि परीक्षा की तरह है, और उसे नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा भी चुनावी मुकाबले की रणनीति तय करनी होगी। चुनावी हवा हर बार हर जगह लगभग एक ही तरह की होती है। पंजाब में इस बार भी चुनावी मुद्दे पहले की तरह ही पुराने हैं, लेकिन पुराने मुद्दों को ही सियासत की चाशनी में डुबोकर उनसे नए हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी आहट हरजीत सिंह ग्रेवाल के बयानों से मिलती है।
पंजाब के चुनावी अभियान में कांग्रेस से मुकाबले के लिए बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी जमीनी मुद्दों को हथियार बनाने की तैयारी की है। हालांकि कई साल से जारी उन्हीं समस्याओं के अब तक दूर न होने की बात पर हरजीत सिंह ग्रेवाल एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगते हैं। क्या क्या मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे आप क्या देंगे जनता को? जैसे आपने तो मान ही लिया कि चलिए कांग्रेस इज गोइंग टू बी आउट, लेकिन भाजपा और अकाली दल की जो सरकार बनेगी, आप क्या क्या मुद्दे रख रहे हैं कि आप जनता को दे सकेंगे? क्या क्या वादे दावे? इंडस्ट्री के लिए अलग एक समिति बनाई हुई है, उन्होंने अपना आइडेंटिफाई कर लिए हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन के लिए, यूथ को और जो अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है और उसमें आम आदमी रोटी जो है आम आदमी के हाथ से, पेट से दूर होती जा रही है, मुंह से दूर होती जा रही है, तो वो उनको मिले कम से कम। अब 4 रुपए किलो उनको आटा देने की हमने बात की है। वही सरकार पंजाब में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं या गरीब हैं, उनको कोई इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराए जिसमें सस्ता अनाज जो है वो दिया जा सके। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, दावे तो हर पार्टी करती है। ये इलेक्शन है, अब दोनों में कांग्रेस और अकालियों में इतनी खींचातान है कि दोनों में ये दौड़ लगी हुई कि हम आ जाएं। तो उसके में अगर वो गरीबों के लिए 4 रुपये किलो आटा देना चाहते हैं, जो 20 रुपये किलो दाल देना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। इलेक्शन के टाइम पर ये कोई पहली बार नहीं है कि लोगों को लुभाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, पर देखना ये है कि इनको अमल में लाने के लिए ये लोग क्या करते हैं। पर आज तक नहीं हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो बड़े बड़े दावे करती हैं उनको पूरा किया हो। ये संभव ही नहीं है कि 4 रुपये किलो आटा और 20 रुपये किलो दाल मिल पाएगी। ये तो चुनाव के पहले के वादे नहीं लगते, जो कि कभी पूरे नहीं होते। जो अकाली दल का दबदबा हमेशा से रहा है पंजाब में, सरकारें भी रही हैं अकाली दल की, लेकिन जो समस्याएं आप उठाते हैं कि अभी भी चल रही हैं, तो आपने जो आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं आपने पूरी कर ली? इनके राज के अंदर सड़कों का ही ना इन्होंने मुरम्मत की, ना कुछ किया। और एजुकेशन का इतना बुरा हाल है कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, पब्लिक स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मतलब गरीब अमीर दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, मगर दो मानसिकता का निर्माण कहीं नहीं होता। हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो गरीबों से दूर जाती जा रही हैं, उनकी पहुँच में नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया हेल्थ सर्विसेज को। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे के बल पर कांग्रेस को हराने का दावा रखने वाली बीजेपी किसानों की समस्याओं पर भी एक लंबी रणनीति की जरूरत महसूस करती है। हरजीत सिंह ग्रेवाल पार्टी के सत्ता में आने पर किसानों की बेहतरी का वादा करते हैं। हेल्थ सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, ये 2 मुद्दे हैं आपके लिए। इंडस्ट्री भी है, हेल्थ सर्विसेज भी है, लोगों को रोज़गार देने की बात है। पिछले 5 साल के अंदर अब तक 1 साल के अंदर जो लड़के लड़कियां जो पढ़ाई एजुकेशन लेते हैं, 5 लाख के करीब पंजाब में वो रोज़गार पाने के काबिल हो जाते हैं हर साल। और 5 साल में 25 लाख लोग हो गए, जो यूथ हो गया। अब एक को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो उनको कोई नौकरी मिले, उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम हो। जब इंडस्ट्री वहाँ से बाहर जा रही है तो रोज़गार उनको कहाँ से मिलेगा? तो इंडस्ट्री वहाँ स्थापित हो। जो 60% इंडस्ट्री बाहर जा रही है उसको वापस कैसे लाया जाए, नई इंडस्ट्री वहाँ कैसे लगाई जा रही है। और किसानों का मुद्दा रहेगा क्या? किसानों का मुद्दा, किसान आत्महत्या कर रहा है वहाँ। आपकी सरकार थी तब भी आत्महत्या कर रहे थे। ऐसे कि उन मुद्दों को हमने उस टाइम भी उठाया था, मगर वो बढ़ता ही जा रहा है। किसानों से ज़मीन छीनी जा रही है और उनको उसके बदले में ना रोज़गार दिया जा रहा है। उनकी फर्टाइल लैंड जो है वो उनसे ज़बरदस्ती ली जा रही है इंडस्ट्री के लिए। किसान वहाँ सड़कों पे बैठा रहा है और हर साल किसान खेती के धंधे से अलग होकर देश के अंदर, पूरे के अंदर 32 लाख किसान जो है खेती के धंधे से अलग हो जाता है और बेरोज़गार हो जाता है। उसका उतना ही शेयर पंजाब किसान का प्रदेश है, उसमें भी है। उसके विषय में सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो आप कैसे दूर करेंगे इस समस्या को? उसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी। एक उनको जल्दी में उनको कैसे काम में लगाया जाए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। खेती आधारित उद्योग लगाने पड़ेंगे, गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाने पड़ेंगे जिसमें उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जा सके, और उसके लिए एक पूरी योजना से काम किया जाना पड़ेगा। पंजाब में ऐसे दूसरे राज्यों की तरह चुनावी मुद्दों को पार्टियां एजेंडे में शामिल कर रही हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी नेता अपनी बात लोगों तक कितनी शिद्दत के साथ पहुंचा पाते हैं। पंजाब में चुनावी अभियान के बाद सरकार बनाने की भूमिका पर क्या कहना है बीजेपी का, और अकाली दल से हाथ मिलाने को सियासी मजबूरियां मानना कहां तक सही है, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।
अकाली दल और बीजेपी सियासी हमसफर हैं, लेकिन उनके बीच तमाम मुद्दों पर आपसी मतभेद शुरू से ही जाहिर हो जाते हैं। सीटों के बंटवारे से लेकर सरकार में अहम मंत्रालय लेने की राजनीतिक होड़ कई मुश्किलें पैदा करती हैं। फिलहाल हरजीत सिंह ग्रेवाल किसी भी पैमाने पर मतभेद की गुंजाइश से इनकार करते हैं। अकाली दल और बीजेपी दोनों ही मिलकर चलने में यकीन रखते हैं, लेकिन इसे अक्सर दोनों की चुनावी मजबूरी माना जाता है। अपने अपने वजूद को लेकर बादल और बीजेपी के लोगों के बीच मनमुटाव बना रहता है। भाजपा का असर कुछ बढ़ रहा है क्या? असर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं इसको? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। और आने वाले टाइम में भाजपा के लिए पंजाब जो है, जिस तरह बाकी स्टेट्स में भाजपा इतनी शक्तिशाली हुई है, बाकी इस राज्य में भी होने वाली है। और लोग भाजपा की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अभी यंग लीडरशिप अगर देश में, भाजपा में भी अगर देखा जाए, अगर यंग लीडरशिप स्टेट लेवल पे कहीं इमर्ज की है तो पंजाब में की है। मैं नहीं समझता कोई भाजपा को नाम लेगा या भाजपा कोई वोट डालेगा। 2-3 सीटों की खातर तो इन्होंने अपने आप को अकालियों के आगे गिरवी रख दिया, और इनके पास इतने लोग ही नहीं जो पंजाब में खड़ा कर सके। जो पार्टी का आधार नहीं, जिनके साथ लोग नहीं, वो पार्टी मैं नहीं समझता कि पंजाब में या देश में राइज कर पाए। किसानों की ज़मीन उनसे ली जा रही है, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रहे हैं, ज़बरदस्ती लगाई जा रही है इंडस्ट्रीज़। तो क्या SEZ भी एक मुद्दा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है ये मुद्दा। और ये बिना सोचे समझे SEZ का तो मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार ये कर रही है, फैसले ले रही है, ये बिना सोचे समझे ले रही है। ये तो एक डिबेट का मसला है और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, उसमें किसान को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये बिना सोचे समझे किए जा रहे सब काम है। इस पे बहुत विचार करने के बाद ऐसी संस्थाओं को चलाना चाहिए और ऐसे कानून बनाने चाहिए, और किसानों के हित में वो कानून बनने चाहिए। तो ये हमारी सरकार जो है, हम अपने मैनिफेस्टो में भी ये सब चीज़ें देने जा रहे हैं। उसमें हम लिखेंगे, हमारा अकाली दल का मैनिफेस्टो अलग आ रहा है, हमारा अलग आ रहा है। ये अलग क्यों आ रहा है? ये इसलिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके हम सरकार चलाएंगे, या जैसे यहाँ NDA की चल रही थी, वहाँ भी इसको ऐसा हम किसी मतभेद के रूप में देखें? मतभेद कुछ नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे मैं ये कहूँगा कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन देने का मुद्दा है, उसमें हम सहमत नहीं हैं। हो सकता है अकाली दल की उसमें नीति कुछ और हो, तो इसलिए हमारे मैनिफेस्टो तो अलग अलग ही आएंगे। मतलब कई मुद्दों को लेकर मतभेद है? निश्चित, वो तो एक घर में 2 भाई होते हैं, उनमें भी मतभेद रहते हैं। पंजाब में बीजेपी की आपसी गुटबाजी भी चुनाव की नजर से ठीक नहीं है, मगर पार्टी नेता किसी भी खेमेबंदी से इनकार करते हैं और पंजाब के कई इलाकों में भगवा ब्रिगेड के बढ़ते असर का दावा भी करते हैं। ये भी माना जा रहा है कि भाजपा में, पंजाब में भाजपा में भी आपसी लोगों में मतभेद है। आपका अलग खेमा है अविनाश राय खन्ना के साथ, तो विजयपुरी का अलग खेमा है, क्या माने इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विजयपुरी तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और हमारे बहुत प्रिय हैं। कोई ऐसा खेमा नहीं है वहाँ। जितनी ये लीडरशिप है, यंग लीडरशिप मर्ज की है, ये सब एकजुट है। भाजपा की जैसे मीटिंग हुई लखनऊ में, तो राम मंदिर का मुद्दा तय किया गया कि चुनावी एजेंडे में रहेगा कि राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाए। तो क्या कई नेशनल मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं पंजाब की राजनीति में? देखो, पंजाब में नेशनल मुद्दे तो होने चाहिए, मगर इतनी अहमियत नहीं है। आज तो वहाँ स्टेट की बात है, स्टेट के मुद्दे हैं। बादल साहब के नेतृत्व में सरकार बननी है अकाली भाजपा की, तो वहीं के मुद्दे हैं और वहीं के सिखों के मसले हैं। तो 84 रॉयट्स का भी मुद्दा उसमें आता है जब बात आती है। बाकी चीज़ें भी आती हैं जो सिखों के ऊपर तो अत्याचार भ्रष्टाचार के मुद्दे तो आपकी पार्टी में भी है ना, लोगों पर, अकाली दल पे भी है। ऐसा कि अकाली दल पे कोई साबित तो आज तक नहीं कर पाए। तो साबित तो अमरिंदर सिंह पर भी आप नहीं कर पाए। नहीं, अमरिंदर सिंह पे तो अब होंगे, अब हमारी सरकार आएगी। तो अब इतने समय से साबित क्यों नहीं किया? आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? हमने किए। नहीं, हमने किया। सिटी सेंटर का उसका घोटाला है और हैं इसकी अमरिंदर सिंह की सरकार के, और अभी बहुत बड़े और घोटाले इनके आने वाले हैं, चंद दिनों में ही आएंगे सामने। उन सबको लेके इसको कटघरे में ये खड़ा होगा और उसके बाद इसकी बराबर जाँच होगी। मगर हम इसकी तरह नहीं करेंगे जैसे कांग्रेस ने किया वहाँ, कि अपने विरोधियों को दिवाने के लिए हथियार के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया इस सब चीज़ को। हम वो नहीं करने जा रहे हैं। हम जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए, प्रतिपक्ष जो होता है, जो अपोजिशन होती है, उसका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो उस तरह से बात करेंगे। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। अगर करप्शन नहीं की है, गलती नहीं की है, तो क्यों उसकी सज़ा मिले? राजनीतिक रंजिशें अपनी जगह हैं और उसके लिए सत्ता का इस्तेमाल भी होता रहा है, लेकिन जनता के बीच साफ सुथरी सरकार का नारा ही हर बार बेहतर साबित होता है। बीजेपी भी शायद इसी रणनीति को पुख्ता तौर पर अपनाना चाहेगी कि उनकी पार्टी राजनीतिक रंजिश को व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़ती। पंजाब की राजनीति में बीजेपी के वजूद के नाम पर चाहे अनचाहे प्रकाश सिंह बादल का चेहरा ही सामने आता है।
सियासी गलियारों में इसे वजूद की लड़ाई में पीछे रह जाने से जोड़कर देखा जाता है। बीजेपी नेता मानते हैं कि बादल पंजाब की राजनीति में आज भी बड़ा नाम है। पंजाब में अकाली दल या बीजेपी में बड़े चेहरे की बात पर हर बार प्रकाश सिंह बादल का नाम ही सामने आता है। इसे लेकर सूबे के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में अंदरूनी असंतोष भी जाहिर होता है। प्रकाश सिंह बादल के अलावा, मतलब जमाने से है प्रकाश सिंह बादल, उनके अलावा कोई और नाम नहीं है जो कि मुख्यमंत्री के रूप में जिनका नाम पेश किया जा सके? ऐसा कि अभी तो वो सबसे पॉपुलर लीडर वही हैं और पूरे पंजाब के लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं। ये तो लोगों के ऊपर होता है वो किसको माने, जिसको वो मानेंगे उसी को तो लीडर हम लोग बनाएंगे। किसी और को आप आगे नहीं बढ़ा पाए उस स्तर तक, ये माने? ऐसा नहीं, उसमें समय लगता है। बादल साहब जो हैं उनको राजनीति के अंदर भी 55 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो 55 साल का और आज 10 साल का कोई लगा हुआ आदमी कैसे उनका मुकाबला कर लगा एक दिन में। चुनाव से पहले पंजाब में सरकारों के बनने बिगड़ने की चर्चा भी जोरों पर है। तमाम अटकलों और अफवाहों के बीच बीजेपी को जनता के बीच ज्यादा स्वीकार्यता की बात को पार्टी नेता भविष्य पर छोड़ने की बात कहते हैं और साथ मिलकर चलने पर जोर देते हैं। कुछ लोगों से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल दोनों का वजूद खत्म हो सकता है क्योंकि दोनों से लोगों का विश्वास उठ गया है, लेकिन भाजपा में लोगों का विश्वास थोड़ा बढ़ रहा है। तो भाजपा क्या अलग होने का सोचेगी आने वाले समय में? ऐसा कुछ नहीं है। हम इस तरह की बात अभी करना, समय से पहले की बातें होती हैं। राजनीति में क्या होगा, कब क्या होगा, कल क्या होने वाला है, उस चीज़ को हम क्या बताएं। और भाजपा की आने वाले समय में केंद्र में सरकार आने वाली है। आज जब पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे तब ऐसी बातें होंगी। तो अकाली और भाजपा मिलके पहले भी सरकार बनाते हैं, केंद्र में भी हम सरकार चलाते हैं, पंजाब में भी चलाते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि आगे भी हम मिलके आपस में सीटों का बंटवारा तय हुआ, ये आप लोगों के कहने के अनुसार तय हुआ? क्योंकि ये माना जा रहा था कि सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल जो कह देंगे उतने ही सीटों पर आपको लड़ना होगा, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा है, उन्होंने तो 15 सीटें कही थी। हमने कहा था हम 23 से कम नहीं लड़ेंगे, तो 23 पे लड़ रहे हैं हम। तो हमारी मानी गई, उस हिसाब से तो भाजपा की बात मानी गई है। पंजाब में बीजेपी अपने हिस्से की कितनी सीटों पर भगवा झंडा लहरा पाएगी और अकाली दल से हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का उनका मिशन कितना कामयाब हो पाएगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा। मगर बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल संगठन की रणनीति को लेकर मुतमईन नजर आते हैं। चुनावी जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुद्दे, मतभेद और रणनीति के बीच ज्यादा से ज्यादा वोट और विश्वास जीतने की लड़ाई में बीजेपी कितनी सफल हो पाती है और अकाली दल के साथ बीजेपी का सियासी सफर किस मुकाम तक पहुंचेगा, जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।